वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम मीन मीडियन मॉड फाइंड करेंगे कंटिन्यूस इंटरवल के लिए। अच्छा, कंटिन्यूस इंटरवल क्या होता है? 15 से 25 है और 25 से 35 है। इस डेटा में देखिए, क्वेश्चन जब लिखा हुआ आता है तो उसमें लिखा हुआ नहीं होता है ये कौन सा डेटा है। आपको खुद ही पहचानना होता है कि वो डिस्क्रीट डेटा है या कंटिन्यूस है या इंडिविजुअल्स है। कौन सा डेटा है ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर क्लास इंटरवल दी हुई है, जैसे 15 से 25 तक है, तो ये क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल में आप ये देखेंगे कि ये जो एंड हो रहा है और इसका जो स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल सेम है, तो ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। यानी कि इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। अगर ये 15 से 25 होता है और 25 के बाद इन्होंने स्टार्ट किया होता है 26 से 36 तक के किया हुआ है या 35 तक के किया हुआ है, तो इस चीज़ को जो है ना हम ये बोलते हैं कि ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल नहीं है, क्योंकि इसमें गैप आ जाता है। तो अभी तो इसमें गैप नहीं है, तो इसको हम कहेंगे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल। तो अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मीन मीडियन मॉड कैसे हमें फाइंड करना है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि दूसरों तक के हमारी ये वीडियो पहुंच सके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर मीन। फॉर मीन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम बना लेंगे, ये टेबल बना लीजिए। ये टेबल्स हम अगर हम बना लेंगे तो हमारे लिए जाएगा। और एक बनाएंगे f मल्टीप्लाई बाय m। f क्या है? f ये है, m ये होगा और ये होगा x। 15 to 25, 25, 45, फ्रिक्वेंसी है हमारी 4, 6, 12, 5, 3। फिर हम मिड पॉइंट्स निकालेंगे। मिड पॉइंट्स कैसे हम निकालते हैं, पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन दोनों को प्लस करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। 15 प्लस 25 क्या हो जाएंगे, 40 डिवाइडेड बाय 2 20। इसी तरह हम इसको भी करेंगे, आप कैलकुलेटर से कर लीजिए। मैंने ये कैलकुलेट करके रखा है, तो फिर मैं ये लिख देती हूँ 60। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये हम टेबल बना देंगे। टेबल बनाने के बाद अच्छा, हमें समीशन भी चाहिए होगा, तो नीचे समीशन भी चाहिए, उसका भी कॉलम होना चाहिए। फिर इसके बाद हम ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 ज़ा 8, 80, 6 3 ज़ा 18, 12 4 ज़ा 48, 0, 5 5 ज़ा 25, 0, 6 3 ज़ा 18, 180। समीशन अब आप निकाल देंगे FM का इजिकल्स टू समीशन, इसका नहीं निकालेंगे, ज़रूरत नहीं है, और एन का निकालेंगे, कैपिटल एन इजिकल्स टू समीशन F इजिकल्स टू, ये सब प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30। देन समीशन FM इजिकल्स टू 1 1
1170। आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और चाहें तो इधर से ही कर लीजिए। और उसके बाद हम करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला के लिए क्या करेंगे, मीन का फॉर्मूला होगा जिसको हम कहते हैं एक्स बार समीशन एफ एम अपॉन एन, या समीशन एफ भी लिख सकते हैं। 1170 डिवाइडेड बाय 30। ये आप कैलकुलेटर से कर लें, या तो आप कैंसलिंग करना चाहते हैं तो कैंसलिंग कर लें। 3 3 9, 2 पास हुआ, 3 9 39। Then we will find for median। मीडियन में क्या करेंगे कि हम ये वाला टेबल बनाएंगे। इसमें मिड वैल्यू नहीं होगी लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ना ही ये वाला टेबल। ये दोनों कॉलम्स नहीं होंगे, ये दो होंगे और उसके पर ये भी बन सकता है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है इसके साथ भी अगर जगह हो तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, तो ये आपका टाइम जो है सेव कर लेगा। और मॉड के लिए भी आप इसी में जो है देखकर यानी कि पॉइंट करके भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं आगे आगे आपको बताऊंगी। तो आप चाहें तो टेबल अलग बना लें, या तो इधर एक और कॉलम CF का आप जो है इसमें ऐड कर दें। तो इसमें अभी जगह नहीं है, वरना मैं इसी में ऐड कर देती, लेकिन अभी मुझे नया बनाना पड़ेगा। ये मैंने टेबल बना लिया है और इसमें क्लास इंटरवल भी लिख लिए हैं और फ्रिक्वेंसी भी लिख लिया है। और ये CF है। CF में हम कैसे फाइंड करते हैं, CF में क्या करते हैं कि हम पहली वैल्यू तो ऐसे ही लिखते हैं 4, फिर 6 + 4 होते हैं 10, फिर 10 में 12 प्लस करेंगे तो 22, फिर 22 में 5 प्लस करेंगे तो 27, फिर प्लस करेंगे 3 तो क्या हो जाएंगे 30। ये 30 n के बराबर होता है समीशन f के बराबर, जो लास्ट वैल्यू n के बराबर ज़रूर होनी चाहिए। और उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारा, पोजीशन ऑफ मीडियन इज इक्वल्स टू साइज ऑफ n over 2 it item। अब n की जगह हम क्या लिखेंगे, 30/2 आइटम। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, साइज ऑफ 15th आइटम। फिर मीडियन का उसके बाद हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। मीडियन का क्या फॉर्मूला है, मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n over 2 माइनस CF अपॉन F I इज इक्वल्स टू 35 प्लस n over 2 हमारा क्या है 15 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो हम ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 39.17 आ जाएगा। अच्छा, इसमें L क्या होगा, L 35 मैंने जो ये लिया है ये यहाँ से लिया है। ये मिड वैल्यू हमें पहले सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ से हमें जब पता चल जाता है कि ये 15th आइटम है तो 15 इसमें लाई नहीं करता, इसमें भी नहीं लाई करता, इसमें लाई करता है और इन सब में लाई करता है, लेकिन 22 में सबसे पहले लाई करता है।
तो यहाँ पर मिड वैल्यू यहाँ से लाई करना शुरू कर देता है। तो CF हमारा उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है, ये होता है हमारा CF। और हमारा जो F है वो 12 होगा, जो ये जो फॉर्मूला में F है वो 12 होगा। और ये जो L है ये लोअर क्लास इंटरवल, L फॉर लोअर क्लास इंटरवल हमारे लिए ये L होगा। ठीक है, तो ये मैं बताना भूल गई थी, तो मैंने आपको ये फॉर्मूले में बता दिया और पिछली भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो अगर आपको वो वाली वीडियो भी देखनी है, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ये इसमें भी आपको इसी तरह करना है और उसमें भी इसी तरह करना है। तो हमारा मीडियन का ये आंसर आ जाएगा। फिर हम करते हैं मॉड फाइंड करते हैं। मॉड कैसे फाइंड करेंगे? मॉड के लिए भी हम क्या करेंगे कि जो है ये टेबल बना सकते हैं दोबारा से, या फिर आप चाहें तो डिफरेंट पेन यूज़ करें, डिफरेंट कलर यूज़ कर लीजिए और उसी में आप लिख लीजिए ये F0 है, ये F1 है और ये F2 है। ठीक है, तो अगर आप इसी में ये वाला बनाएंगे तो इसमें आप जो है ना एक कॉलम ज़्यादा कर देंगे तो एक ही टेबल बनेगा और उसमें तीनों की वर्किंग हो जाएगी। तो आप जो है इसमें ये जैसे मैंने ये लिखा है, या चाहें तो आप डिफरेंट बना लीजिए, तो उसमें ये होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। और L बिल्कुल यही सेम रहेगा उसके फॉर्मूला में। तो हम मॉड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। मॉड का फॉर्मूला क्या है? पहले लिखेंगे फॉर मॉड के लिए हम क्या कैलकुलेशन करेंगे? मॉड का फॉर्मूला है, अच्छा मॉड बेसिकली क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो सबसे ज़्यादा डेटा में, तो उसको हम मॉड कहते हैं। और कंटिन्यूस में हमें मॉड तो समझ में आ नहीं रहा होता है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है कि जो है हमें फॉर्मूला यूज़ करना होता है। फिर उसमें उस वैल्यू का आ जाता है जो हमारी मॉड की वैल्यू होती है, मल्टीप्लाई बाय आई। अच्छा, L मैंने आपको बताया था लोअर क्लास इंटरवल। F1 जो सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो, ये रही हमारी सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इन सब में, और उससे पहले वाली फ्रिक्वेंसी F0 होगी और उससे नीचे वाली होगी F2। अब इसके बाद है I क्या होता है? डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि 45 माइनस 35, या आप 35 माइनस 25 कर लें या 25 माइनस 15 कर लें। तो इन सब में डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। तो हम इधर बोल सकते हैं देयरफॉर I इज इक्वल्स टू 10। फिर उसके बाद हम L डालेंगे। L क्या है हमारे पास? 35 प्लस F1 है हमारे पास 12 माइनस F0 है हमारे पास 6, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय F1 है 12 माइनस F0 है 6 और F2 है हमारे पास 5। तो आप ये सब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी जो मैंने कैलकुलेट करके रखी है 39.61। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए और समझ में आई हो, और अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।